शेड्यूल आ रखे थे पहले से। इस बार डिले बस इसी वजह से था, कोई एक्सेप्ट करना या ना चाहे या चाहे कि भाई पहले से ही पता था कि इवन पाकिस्तान की कंफर्मेशन के बाद आप पहले उस मसले को सुलझा लो, तब वो मसला सुलझाए, उसके अगले दिन क्यों गए हैं आईसीसी टॉप ऑफिशियल्स। पहले तो उस तरीके की मीटिंग्स नहीं हुई हैं कि आपके सभी जा रहे हैं लाहौर मीटिंग, वो एश्योरेंस के लिए ही गए थे कि आप पहले इस चीज पे कंफर्मेशन दे दीजिए, एश्योरेंस दे दीजिए कि आप इंडिया ट्रेवल करेंगे। लेकिन उसके लिए भाई उनकी भी डिमांड है ना, अगर आपने हमारा भी तो आप देखिए, हमारा भी ख्याल रखिए, हम भी भाई एशिया कप के होस्ट यार आकाश भाई, आप सारी चीजें मैनेज करी गई है बेहतर तरीके से, बढ़िया। आप भाई कॉम्प्रोमाइज करने तो चाहते थे ना। अब ये थोड़ी था कि वहां पर एशिया कप, चलो अगर एशिया कप ना भी होता, एशिया कप पाकिस्तान के बिना भी होता, कौन देखता है एशिया कप, मजा नहीं, क्रिकेट का नुकसान ही तो था ना। तो कहीं ना कहीं चीजें कॉम्प्रोमाइज होकर ही चलती है। अच्छा डिसीजन है जो उन्हें पहले भी बोला था, और इस हाइब्रिड मॉडल के साथ तुम सब थे। लेकिन खबर तब हुई चालू जब आपने बोला कि सुपर 4 के भी हमें 2 मैचेस हमें चाहिए, तब जाके आपके वहां पर चीजें बिगड़ी है कि इंडिया के साथ तुम कहीं भी खेल लेंगे, पर बाकी की जो 2 टीमें होगी सुपर 4 की, वो 2 मैचेस हमें पाकिस्तान में खेलने। अच्छा, तब जाकर सारी चीजें और आप जो वर्ल्ड कप को लेके पहले मना भी कर रही थी कि हम भारत नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं आपको पता था कि एशिया कप में पाकिस्तान जरूर वहां पे, क्योंकि आपका रेवेन्यू जो है वो भारत पाकिस्तान मैच से ही ज्यादा आता है। और आप जैसे आप पाकिस्तान का अभी आप फाइनेंशियल कंडीशन देखें या कुछ भी देखें, आप ये मैच नहीं छोड़ सकते ना, आप एशिया कप छोड़ सकते, जो आपने बड़ी बड़ी बातें कही थे ना कि हम एशिया कप छोड़ सकते हैं, हम इतने करोड़ का जो हमें नुकसान होगा हम झेल सकते हैं, वो सारी बातें सबको पता था कि किसको पाकिस्तान क्या झेल सकता है क्या नहीं झेल सकता है। अब वो चीजें साफ हो गई है, ये कहीं ना कहीं पहले से पता था हम लोगों को कि पाकिस्तान आएगा भारत। नजम सेठी साहब ने बताया, सपना को भी सारा पता था। नजम सेठी साहब ने जो इंटरेक्शन में बताया भी था कि भाई इस तरीके से चीजें एक्सेप्ट होंगी तो आगे मूव फॉरवर्ड उस तरीके से ही होंगी, रेलेवेंट तरीके से। लेकिन जब आपने देखा कि जो आपकी भी बातें एक्सेप्ट, ऐसा तो नजम सेठी साहब ने जो चाहा वो चाह ही रहे थे ना कि आपको और ज्यादा गेम्स मिले, वो ये थोड़ा चाहेंगे कि पाकिस्तान में एक गेम मिले। अगर जीत और हार वाली बात आएगी तो फिर हम भी बता सकते हैं कि हमने क्या जीता और आपने क्या हारा। पर अगर क्रिकेट को बढ़ावा देने की बात आएगी, हम क्रिकेट को क्रिकेट के नजरिए से बात बता रहे हैं आपको कि भाई दोनों देशों के लिए अच्छा हुआ, वो इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। यहाँ हार जीत की बातें मत लाओ, और जो भी जर्नलिस्ट है चाहे वो पाकिस्तान को चाहे इंडिया के, ये हार जीत वाला मैटर करती नहीं है। क्रिकेट हो रहा है, एशिया कप हो रहा है, पाकिस्तान भी आएगा, इंडिया भी खेलेगा वहां पर, आपका वर्ल्ड कप भी सही तरीके से हो रहा है, तो इसमें हार जीत वाली बात ही नहीं है। जब तक आप चीजों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तब तक चीजें नहीं होती यार। इससे बेस्ट ऑप्शन तो कुछ हो नहीं सकता। और अगर हासिल करने वाली बात है तो सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है किसी ने क्या हासिल किया और किसी ने क्या हासिल नहीं किया वहां पर। और कहीं ना कहीं हाइब्रिड मॉडल की जो बात हो रही थी, पता था कि यही एक सोल्यूशन है कि हाँ इस हाइब्रिड मॉडल से आपका एशिया कप भी होगा और वर्ल्ड कप को लेके भी आपको पूरी तरीके से पहले साफ चीजें थी कि हाँ पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं छोड़ सकता, पाकिस्तान को भारत आना ही पड़ेगा वर्ल्ड कप खेलने के लिए। बस वो नजम सेठी की जो बड़ी बड़ी बातें थी बस वो आवाम को खुश करने के लिए थी, और आपको वही लगा कि आपने आवाम को खुश कर दिया तो आपने सबको जीत लिया। विन ना या ना किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर नजम सेठी साहब ने he was fighting for his rights, he was fighting for the rights of his country, जो आपने एज अ पाकिस्तान के आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप उस पोस्ट पर हैं जो आप ही अपना सही रखेंगे। अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे ना तो आपकी भाई आवाम क्या सोचेगी आपके बारे में। तो वही वाली चीज है जो उनके लोगों के लिए बेटर था कि आपका कम से कम जो लीडर है, जो फ्रंट जो आपके लिए भाई आगे खड़ा हुआ है, अगर वो अपना स्टैंड नहीं लेगा तो वो उनकी तरफ से आप वो जस्टिफाई नहीं कर रहे अपने पोजीशन। उन्होंने जो करना था उसके बेस्ट आउटकम ये निकला है। अदरवाइज आप कंसीडर कर देते जो पाकिस्तान की पहले चीजें रही हैं भैया, पहले की जो आपकी रही हैं, मैनेजमेंट से ऑफिशियल्स रहे हैं, वो कंसीडर भी कर देते कि ये भी मत करवाओ, न्यूट्रल पे करवा लो। एटलीस्ट ही फॉट फॉर हिज राइट्स, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी भी है। आपने उनकी अगर आप इंटरव्यूज पे सुनोगे तो जैसे भैया के साथ में इंटरव्यू आप हुआ तो बड़ा क्वालिटी इंटरव्यू, वो कभी भी उन्होंने एल पेल की बातें जो होती है ना, इधर उधर की बातें नहीं कही है, उन्होंने तर्क वाली बात कही है, फैक्ट्स एंड लॉजिक्स पे बेस्ड बातें कही हैं। लेकिन जो चीजें हमने देखा था कि यार उसमें भी जो उन्होंने होगी, उसमें भी इसी तरीके से होगी, उसमें भी जो उन्होंने कुछ बातें कही, हालांकि उनसे अब वो एक तरीके से या तो कह लो पलट गए हैं या फिर उनके बस का नहीं हुआ वो सारी की सारी चीजें, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें उसमें भी कही थी। चाहे अहमदाबाद को लेकर के उन्होंने कहा हो कि भाई अहमदाबाद में हमें तो कोई दिक्कत नहीं है खेलने में। अब अहमदाबाद को लेकर के फिर उन्होंने जो आईसीसी वाली मीटिंग थी उस पर सवाल उठाए अगेन, ठीक है। और दूसरी बात अगर आप देखो तो जो वो कह रहे थे कि अगर हाइब्रिड मॉडल, क्या उनके दम की बात है ये कि वो हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करवा लें आईसीसी में? मतलब ये ऐसी बात थी जिसे आप बोलोगे कि इम्प्रैक्टिकल बात, जिसको आप कहोगे कि भाई ये स्वीकार हो ही नहीं सकता किसी तरीके से। तो कुछ बातें उन्होंने भी ऐसी कही जिनमें, जिसको ये कहते हो ना कि यू कैन टॉक द टॉक बट यू कांट वॉक द टॉक। एग्जैक्टली वो चीज थी वो, जिसको आप
जो आपने मतलब हजम करने वाली उस समय भी बताई थी कि ये देखिए कोई ये इगोइस्टिक वाली बातें नहीं है कि आप अपनी ईगो में हो, हम भी अपनी ईगो में है, तो सारी चीजें खराब कर दें। आई थिंक आईसीसी ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। भाई They ICC acted as a गया ही bridge वहाँ पर, between जब ICC ये सब BCCI जो and प्रेस PCB। रिलीज आई ना पाकिस्तान की, जी। ये सब वही चीज थी जिसका ना कोई सर था ना कोई पैर था। वो वहां गए, उन्होंने एनसीए देखा, एनसीए मतलब उनकी क्रिकेट एकेडमी देखी, उन्होंने उधर के किले देखे और उन्होंने उधर के संग्रहालय म्यूजियम देखे। ये सब बेफजूल की बातें उसमें जिसका कोई सर पैर नहीं। भाई सबको पता है कि आईसीसी वहां क्यों गया है। आईसीसी वहां गया है कि भाई आपको वर्ल्ड कप की अपनी डील डन करनी है, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से स्केड्यूल अटक रहा है। जब तक हाइब्रिड मॉडल पर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलती, पाकिस्तान अड़ंगा डालता। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि एक मेंबर पार्टिसिपेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं सारी चीजों को देखता है, और उनकी अगर कहीं ना कहीं कोई आपत्ति होती है तो फिर आपकी जो चीजें हैं वो रुकती है। अब उसमें जब आपने सीधे तौर पर देख लिया कि पाकिस्तान ने जी अहमदाबाद को लेकर के पकड़ लिया, और ये एक पॉलिटिकल, ये एक डिप्लोमेटिक जिसे आप कहो, ये एक नजम सेठी को पता था कि अगर हम अहमदाबाद पर अड़ंगा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आईसीसी का जो वर्ल्ड कप स्केड्यूल है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उन्होंने कहा ही है कि आप जाकर, बाकले साहब को उन्होंने कहा ही है कि भाई आप जाकर वहां पर जाकर बोलो कि हाइब्रिड मॉडल हमारा एक्सेप्ट करो जी, क्योंकि उनके अपने बस की तो नहीं हो रहा था। भैया जब ये वाली चीज आगे निकल गई ना, तो उनकी प्रायोरिटी पता है क्या थी, जो बाद में रिपोर्ट्स भी सामने आई है कि हम अपनी तरफ से एश्योरेंस दे देंगे राहुल कि वर्ल्ड कप हम आ रहे हैं, आप प्लीज 2025 के लिए भी एश्योरेंस दिलवाओ कि अगर सिनेरियो, अगर उस वक्त हालात खराब कुछ नहीं हुए तो आपको भी आना है। उसमें दो बातें थी कि एक तो चैंपियंस ट्रॉफी वाली बातें थी, और दूसरी बात ये थी कि यार हमें फिर अहमदाबाद नहीं खेलना। अगर आपका एशिया कप नहीं होता, हाइब्रिड मॉडल नहीं माना जाता, तो उनका फिर यही रहता है कि हमें अहमदाबाद में खेलना, और अहमदाबाद क्यों नहीं खेलना सबको पता है क्या कारण हो सकता है। और जब बात, और इंडिया क्यों नहीं खेलेगा, अहमदाबाद से उन्हें दिक्कत क्या है मेरे को तो ये समझ नहीं आता। मुझे समझ आता। गुजरात में उन्हें दिक्कत क्या है, वो जब 2005 में आए थे, 5 में आए थे तब भी वो अहमदाबाद खेले, 13-14 में आए तब, 12-13 में आए तब भी अहमदाबाद खेले। दूसरा T20 पहला मेरे ख्याल से कोलकाता या बैंगलोर में, पहला शायद बैंगलोर में था, दूसरा अहमदाबाद में था जो इंडिया जीती थी। आपको अब दिक्कत क्या है? क्या आपको, आपके कप्तान इंजमाम उल हक वहां पर आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, आप हर बार वहां आते हो, कभी आप सवाल नहीं उठाते हो, इस बार आपको क्या दिक्कत हो गई भाई? कुछ भी मोटिव हो, वो नरेंद्र मोदी उस वक्त वही नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आपको परेशानी क्या हो गई भैया? आपको पता था कि जो ये एक अड़ंगा वाली बात, अड़ंगा कुछ अपने भी रखेंगे पॉलिटिकल आपके लिए, ये आपके लिए एक चाल थी जिस चाल के जरिए आप इस चीज में कामयाबी पाना चाहते थे। अब ठीक है, चाहे वो पंकज खिमजी ने करा, चाहे जिसने भी करा, उन्होंने दोनों तरफ बातें करी, हमें क्या दिक्कत हो सकती है ना? पाकिस्तान अगर इस हवा में उड़ रहा है इस बात को सोचकर कि भाई हमने तो 4 मैच ले लिए, अपने लाहौर में करा रहे हैं हम 4 मैचेस, तो 4 मैचेस में से एक मैच जैसे मैंने कहा पाकिस्तान वर्सेस नेपाल है, बाकी तो पाकिस्तान की टीम का कोई मैच ही नहीं है वहां पे। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो हर कोई देखना चाह रहा होगा पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में नहीं है, वो श्रीलंका में खेला जा रहा है, फाइनल भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर मतलब इस 4 मैचेस को देने में हमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। हमें दिक्कत वहां से शुरू होती है जब आप ये बेफजूल की बातें लाते हो कि हाइब्रिड मॉडल अगर यहाँ एक्सेप्ट हो गया तो जी हम वर्ल्ड कप में भी यही कराकर दिखाएंगे। और मैंने पूछा था नजम सेठी से यार कि क्या ये वास्तविकता में पॉसिबल है? उन्होंने मुझे भी कह दिया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, मेरी आंखों में आंखें डालकर कि यू विल सी दैट इट विल हैपन। कहां हुआ जी? नहीं हुआ। मतलब अभी ऑफिशियल आना बाकी अगेन, लेकिन जितना हमें पता है कि अगर हाइब्रिड मॉडल यहाँ तो एक्सेप्ट हो रहा है, जो पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट कर रहा है या हम लोग जो रिपोर्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज आपने करना था और वो हुआ, वो किया आपने। बिल्कुल। आज आप अगर इस चीज को अपनी इनको एक और चीज से दिक्कत है, आपको पता है, मॉरल विक्ट्री मान रहे हो। उस मीटिंग का एक और बड़ा पॉइंटर था, आपको याद है कि जब आईसीसी ने अनाउंस करा था जो रेवेन्यू मॉडल है 2030-27, इंडिया को 38.5% उसमें शेयर्स वहां पर है कि इंग्लैंड की तरफ से आ गया कि उन्हें तो मिलना ही चाहिए बीसीसीआई। तो उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे और इंडिया और जो पाकिस्तान के मैचेस है रेवेन्यू बहुत जनरेट करते हैं, कह रहे हैं हमारा भी उसमें शेयर ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ये केक का बड़ा पाई इंडिया को क्यों मिले। तो ये इंग्लैंड ने बता दिया ना कि पैसा सारा वहीं से आता है भाई, तो वो इंडिया ही इस समय पर रन कर रहा है। वो तो खैर देखो वो बेफजूल की बात है, वो वाली जो बात नजम सेठी ने कही, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज होगी, वो बातें मतलब क्या सर पैर है यार। जब आप क्या लॉजिक है उन बातों का? आपको वर्ल्ड कप जैसे आप बायलैटरल तो करा नहीं पा रहे हो, आप ये एसीसी में तो आप मतलब एक तरीके से आपने जितनी बातें कही उनमें से 10 में से 8 बातें तो हुई नहीं, और आप वहां पर जाकर कहीं सिडनी हराल्ड को या मॉर्निंग पता नहीं किसको आपको जेन्युइनली देखिए, वैसा नजम सेठी साहब जैसा हमने पहले भी कहा बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, मुझे नहीं लगता वो इस चीजों में पढ़ना चाहे, लेकिन आपको लगता है कि उन्होंने सुर्खियों में बने रहने के लिए भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए कि देखो तो मैंने जो उनसे बात पूछी थी ना जी, कि काफी लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि आप बस यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। भाई मेरा काम तब बनेगा जब मैं पाकिस्तान की आवाम को ये महसूस करवाऊंगा
कि मैं तो लड़ रहा हूं जी, मैं तो लड़ रहा हूं जी, मैंने तो जी अपना पांव अंगद की तरह टेका हुआ है जी, आए उखाड़ ले कौन उखाड़ सकता है। तो धीरे धीरे आप उसमें से पीछे चल जाते रहे। जब सीधे तौर पर ये कह दिया कि भाई नहीं ले रहे हैं जी हाइब्रिड मॉडल का कोई मैच जी, तब उन्होंने आईसीसी के जो मेंबर्स वहां पर आए थे उनको लेकर के बात ही यही कही कि हम अहमदाबाद पर तभी हामी भरेंगे जब वो हाइब्रिड मॉडल को लेकर के एक्सेप्टेबिलिटी देंगे। और ये भी है थोड़ी सी तो जो आप मतलब- बौखलाहट देखते हो ना, पता है क्यों ही? देखिए आपकी सारी चीजों को ना रेड फ्लैग ही दिखाया सबने। मैं स्टार्ट करता हूं जो आपका पहला सारे बोर्ड्स ने मना करा कि हाइब्रिड मॉडल नहीं हो सकता। एंड दे वर एक्टिंग, और शुड आई नॉट से एक्टिंग, बट दे वर प्रिटेंडिंग लाइक कि यार हम तो ऐसी चीजें करवाने में पूरे सक्षम है। आपने हाइब्रिड मॉडल अपना तय करा था कि आप किस तरीके से करवाना चाह रहे थे कि जैसे कि दुनिया आपकी बात मान ही लेगी। जो सबसे पहले इन्होंने प्रपोज करा था पहला हाइब्रिड मॉडल कि आपके इंडिया के मैचेस बाहर करवाएंगे, लॉजिस्टिक्स हम अपने आप करवाएंगे। क्या उतना अफोर्ड कर सकता था जेन्युइनली पाकिस्तान पीसीबी क्रिकेट? नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं था। उसके बाद आपका मॉडल आया जो आप जिसे कहते हैं ना बैक टू द बेसिक्स, जो आप समझ गए कि वैसी चीजें तो हमारी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने जो बेसिक वाला भी हाइब्रिड मॉडल रखा उसको भी मान ना करा था, तो आप इस पर सेटल हुए हैं। इसमें कोई ये कहेगा ना यार पाकिस्तान की बात मान ली ये हो गया, वैसा कुछ हुआ नहीं है राहुल। और आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आपने 100 करोड़ रुपए छोड़ देंगे 100 करोड़ रुपए। हम नहीं, पाकिस्तान इंडिया यहाँ नहीं आया तो हम नहीं खेल रहे। आपका साफ सीधा कहना है 100 करोड़ पाकिस्तान छोड़ दें। वही बिल्कुल भी नहीं। 100 करोड़ रेवेन्यू पूरे 2 साल में जनरेट देखिए ना आकाश से कहीं ना कहीं जो आपने ये पहले बातें भी कही थी ना कि हम होस्ट कंट्री हैं तो एटलीस्ट हमें तो इतना हक मिलना चाहिए कि हम कुछ मैचेज मतलब 3-4 मैच हम अपनी कंट्री में करें। अब वो चीजें हो रही है, अब इससे ज्यादा वो क्या मांगेंगे? सपना आपको एक बात बता दूं, कल सब कुछ मैंने और मांग के राहुल सब कुछ मांग कर भी कहते हैं शाहरुख खान वाला गाना, मैं ज्यादा नहीं मांगता। कल मैंने और राहुल ने वीडियो भी करी है कि भाई पाकिस्तान ना मेल्स भेजा, देर मोर लाइक डेस्परेट। पर मैं ये भी कहूंगा उनकी वर्ल्ड कप प्रिपरेशंस के लिए आइडियल है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है, हरकतें आपने देखी, वो कह रहे हैं बोर्ड्स को मेल कर रहे हैं हमसे सीरीज कर लो, आपका फायदा होगा, श्रीलंका आपका भी फायदा होगा। श्रीलंका ने बोला हमारे साथ ओडीआई खेल लो, नहीं जी तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं। अरे ये क्या बचकानी हरकतें हैं यार, मतलब ग्रो कर जाओ इनसे थोड़ा। मतलब आप ये कह रहे हो कि जी श्रीलंका ने ये कहा कि हम जो है वर्ल्ड कप पूरा का एशिया कप हम पूरा का पूरा होस्ट करना चाहते हैं तो हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। अरे अगर ऐसे ही तुम कन्नी काट दोगे सबके साथ, बांग्लादेश को भी बोल दो फिर, क्योंकि बांग्लादेश ने भी मना करा कि हाइब्रिड मॉडल पॉसिबल नहीं है। और इसके अलावा फिर तुम अफगानिस्तान को भी बोल दो कि भाई हाइब्रिड मॉडल पॉसिबल नहीं है, उन्होंने भी कहा, तो उनसे भी कन्नी काट लो फिर। तो खेलोगे किसके साथ? क्या इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही आते रहेंगे और फिर वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका ही आते रहेंगे, या फिर जिम्बाब्वे से खेलते रहना, न्यूजीलैंड को बुला लेना? अब आप अगर आईपीएल खेल रहा है, मेजर टॉकिंग पॉइंट्स आपको क्या लगता है, मेजर रेवलेशंस क्या सामने आ सकते हैं? अब जब से इस पर आउटकम हमें पता है, आपको बेसिक आउटलाइन पता है, लेकिन आपको क्या लगता है कुछ रेवलेशन ऐसी जो सरप्राइज कर दे किसी को? इस मीटिंग सरप्राइज करने वाला ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो सरप्राइज करने वाला सामने निकल कर आएगा।